माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, इसमें करड़ी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग टाइप 4 सीखेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने जो है इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुका है। करड़ी से संबंधित प्रश्न जिसको हमने ट्रिक एवं डिटेल दोनों माध्यम से पढ़ाया है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखें तो उसको जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग जो है टाइप 4 पढ़ेंगे, तो इसमें भी सेम नंबर ही अंडर रूट में होगा। बस फ़र्क क्या है, इसके पहले जो आप लोग पढ़े थे वो सेम नंबर अंडर रूट में था, लेकिन वो अनंत तक जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अनंत तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे संख्या जो है वो सीमित है। तो इसके लिए कंडीशन दूसरा है। अगर मान लीजिए यही प्रश्न डॉट 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 अनंत जाता तो इसका आंसर आप लोग 5 बता देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनंत तक नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सी ट्रिक है, यहाँ पे देखें, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने की ट्रिक। चलिए, वो ट्रिक है, जो नंबर होगा उसको आधार बना लेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई नंबर है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगा है, 2 और 2 की पावर n-1 अपान n, 2 पर n, ठीक है। यहाँ इस ट्रिक को आप समझ लें। जो a है आपका वो नंबर है, जो अंडर रूट में लिखा होगा उसका मान a होगा। जो 2 है और 2 के ऊपर n है, n में से 1 घटाया गया है और यहाँ पे 2 पे n। बस फर्क क्या है, नीचे जितना पावर होगा उससे एक कम पावर ऊपर होगा, ठीक है। ऊपर एक पावर कम हो जाएगा और नीचे 2 पे n ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को, ये बटा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ये यहाँ ये जो 2 है वो ऊपर ही है, इस चीज़ को ध्यान देना है। 2 पर n-1 बटे 2 पे n, ये पावर है किसकी, a की, इस बात को ध्यान देना। चलिए देख लेते हैं ऐसे ही ट्रिक को। ये नंबर सब सेम है और यह अनंत तक नहीं है बल्कि सीमित है। कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार। तो जो a है वो वही संख्या होगी जिस पे जो अंडर रूट में होगी, तो a के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अब 2 पर n, अब 2 लिख देंगे। एक बार हम इसको करके बता दे रहे हैं। 2 पे n का मान कितना है, देखें, यह 5 कितनी बार है, n माने नंबर, तो 5 1 2 3 4, तो n के स्थान पे 4 हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या लगा है, -1, ठीक है, -1 कर देंगे। फिर बटे 2 पर n, यानी 2 पे n माने कितनी बार है, वो 4 बार है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 पर 2 पे पावर 4, 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से 1 जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जगह 2 पे पावर 4 मतलब 16। तो आंसर आ गया 5 की घाते 15 बटे 16, ठीक है। तो इससे आप क्या सीखे, इससे आप सीखे कि जो अंश वाला पावर है वो हर से 1 कम है। बस इसी चीज़ को ध्यान देना। ये 15 आया कैसे, इसको भी देख लें। जो अंडर रूट में नंबर लिखा है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 है, 4 बार है। तो 2 की पावर 4, क्योंकि इस फार्मूले में 2 लिखा है, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, और 16 में से 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 15, और 2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक है। हर में हम पूरा लिखते हैं और अंश में 1 कम करके लिखते हैं। ये आपकी ट्रिक हो गई। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देख लें। यहाँ पे देखें, सब नंबर जो है अंडर रूट में है और 3 है, तो आपका हर जो हो जाएगा आपका 3 ही होगा, सॉरी आधार 3 हो जाएगा। अब देखें, यह 2 के फॉर्म इसको चेंज कर लेना है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसको आप नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे, 3 बार है तो 27 नहीं करना है, आपको 2 के हिसाब से तोड़ना है। इसको जो है आप पावर बनाएंगे 2 का, ठीक है। कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। इसको कर लेंगे, यहाँ पे -1 कर लेंगे, अब बटे जो हो जाएगा 2 पे ही इसको पावर बनाना है। कितनी बार है, 3 बार है, इसको ध्यान देना है। तो हो जाएगा 3, और 2 पे पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, और 2 पे पावर 3 मतलब 8। ये आपका आंसर हो गया 3 पे घाते 7 बटे 8। एक बार फिर से समझ लें कि जो ए जितनी बार ए अंडर रूट में संख्या आएगी वो किसकी पावर होगी, वो 2 की पावर होगी, क्योंकि फार्मूला में हमने क्या लिखा है, 2 की। ऐसा नहीं करना है आपको,
कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ऊपर 27 में से एक घटाएं तो आपका 26 हो, नीचे 27 करें, ऐसा गलत हो जाएगा। जो जितनी बार ये संख्या लिखी गई है उसको पावर के रूप में बनाएंगे, लेकिन वो 2 की पावर होगी। बस फर्क क्या है, ऊपर एक घटा देना है। देखिए 1 2 3, 3 बार आया है तो 2 की 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आइए इसको हम लोग डिटेल देखते हैं, इसका भी आंसर हम लोग डिटेल लाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पीछे से हल करते हुए आएंगे, बाकी सभी नंबर को आपको बना लेना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें पहला हमने 5 बना लिया, दूसरा भी हमने 5 बना लिया, और तीसरा भी हमने 5 बना लिया, क्योंकि करड़ी में कितनी संख्या 4 है। तो यहाँ पे देखिए एक करड़ी में है, तो जब करड़ी हट जाती है, ठीक है, और चूंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको गुणा मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ एक नंबर करड़ी में है तो इस करड़ी जब हटाएंगे तो आपको पता है जिस नंबर की करड़ी हटती है उस पर पावर चढ़ जाता है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2। ठीक है, ऐसे लास्ट तक आप करते हुए जाएंगे एक एक स्टेप। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको बना लीजिए, थोड़ा सा काम ये ज़्यादा होगा लेकिन आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है एक समान चिन्ह होगी, एक समान आधार हो गया। आप पढ़े होंगे जब आधार समान होता है तो उसमें से हम एक लेते हैं और इसकी घात को जोड़ देते हैं, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, कोई घात नहीं तो 1 हो जाएगी। अब 1 पावर और 1/2 पावर मिल के कितना हो जाएगा, तो 1 और 1/2 मिल के हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये पावर हो गया, ये दोनों हल हो गए। अब फिर उसी तरह से आपको कर लेना है, बस वही प्रक्रिया अपनानी होगी। देखिए अब 4 में 4 बार 5 लिखा था, 3 बार हो गया, इससे घटेगा, 5 हो गया, फिर 5 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, अभी ये भी जो है करड़ी में है तो घटेगा, इस पर देखिए बीच में चिन्ह है तो गुणा बना लीजिए आप, और यहाँ 5 पे 3/2 है। ठीक है, अब जब करड़ी हटेगी इसकी, ठीक है, हमने इसी दोनों को लिया है, और इसके जो ये जो करड़ी हटेगी उसका भी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सॉल्व कर दूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और फिर अभी हम इसको लिख दे रहे हैं 5 पे। देखें पावर के ऊपर पावर है, गुणा करेंगे, 3 करने 3 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 5 पर 3/4 हो गया। और फिर देखें इसका आधार सेम हो गया, दोनों आधार सेम हो गया, एक ही बार लिखेंगे, तो थोड़ा सा बना लें, बस वही लिखना है आपको 5 यहाँ। अब इसको थोड़ा सा करेंगे तो आधार सेम हो गए तो एक ही बार लिखेंगे, अब घातांक को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 3/4 में 1 जोड़ेंगे तो 4 1 करने 4 3 7/4 होगा, 5 पर 7/4 हो जाएगा। अब फिर देखें अब क्या होगा, इसको आप 5 लिख दें, ठीक, और यहाँ पे देखें एक चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया है, ये जो करड़ी हटेगी 5 की, वो 5 की जब करड़ी हटेगी, 5 पे पावर 7/4 है, जब करड़ी हटेगी तो उस पर 1/2 पावर लग जाएगा, 5 पर 7/4 है, और करड़ी हटेगी तो 1/2 हो जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एक करड़ी यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि 5 पे 7/4 ऑलरेडी है, जब उसको करड़ी हटाएंगी तो एक करड़ी हट जाएगी, इसको नहीं लिखना है, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, 5 बीच में चिन्ह नहीं है, गुणा बना सकते हैं, अब 5 पर 7 करने 7/4 दूनी 8, 7/8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी जोड़ लें, आधार सेम होगा, एक कर सकते हैं, तो अंडर रूट अभी रहेगा ही। अब 5 पर हो जाएगा 7/8, इसका पावर 1, तो कितना हो जाएगा, 8 करने 8 से 15/8, 15/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेज हमारा रह गया है, अब 5 पर आपका 15/8 है। ठीक, अब ये जो करड़ी हटेगी इसका भी पावर 1/2 होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 5 पर 15 करने 15/8 दूनी 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने का प्रक्रिया हुई ज़्यादा है, ठीक है, बस सवाल तो आपको उसी तरह से करना है, जैसे जैसे करड़ी हटेगी उसका हम लोग पावर उसी तरह से बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ट्री के माध्यम से 5 पे 5 15/16 है, और सॉल्व किया तो हमने 15/16 यहाँ भी आ गया। चलिए सेकंड वाला देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं,
यहाँ पे 3 बार लिखा है, तो जितनी बार ये लिखा होगा कम, उतना ही हमें काम कम करना होगा, और जितना बार ये करड़ी बढ़ेगा उतना ही बार हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लोग क्या सबसे पहले करेंगे, 3 बार ये नंबर लिखा हुआ है, तो उसको सबसे पहले हम लोग इसको लास्ट इधर हम हल कर दें पीछे से, बाकी आगे वाले को नोट करेंगे। ठीक है, ये 3 हो गया, पीछे से ये 3 हो गया। ठीक है, अब इस 3 को क्या करेंगे, जो करड़ी है ये हट जाएगी, और बीच में चिन्ह नहीं है 3, इस 3 के तो गुणा हो जाएगा, और इस 3 की करड़ी हटेगी तो इस पर 1/2 की पावर लगेगी। ठीक, और इस पर कोई पावर नहीं तो आप 1 मान सकते हैं। और आप देखेंगे क्या, इसको आप नोट कर लें, ये 3 है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे दोनों हर समान है, आधार समान है तो एक ही बार लिखेंगे, और गुणा है तो इनके घात जोड़ देंगे, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ इसको हम लोग बना लेंगे पहला नंबर। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इसको इसकी जब करड़ी हटेगी, इस पे पहले यहाँ पे बीच में चिन्ह गुणा कर लेंगे, और 3 पे आपका 3/2 है। ठीक है, अब जब इसकी करड़ी हटेगी, ठीक है, ये वाला, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, 3 गुणे 3 पर कितना पावर हो जाएगा, 3 करने 3/4, 3/4। अब फिर इसको जोड़ लें, अब आधार समान हो गया, एक बार लिख सकते हैं, दोनों एक बार लिखेंगे, 3/4 में 1 जोड़ेंगे, 1 पावर, तो 4 करने 4 3 7/4 हो जाएगा, 7/4। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है, अब 3 पर 7/4 की पावर लगी हुई है, जब करड़ी हटेगी तो इसकी भी पावर 1/2 हो जाएगी। अब 3 पर कुल कितना पावर हो जाएगा, तो 7 करने 7/4 दूनी 8। ठीक है, आप कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं 3 पे पावर 7/8 और 3 पे पावर 7/8, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने जो है ट्रिक एवं डिटेल दोनों माध्यम से इसको समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में, फिर आपके लिए जो है वीडियो बना दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।